हेलो फ्रेंड्स, बाबा ब्रांड चैनल में आप सबका स्वागत। तो आज मैं आप सबको लेके चलती हूँ सिटी प्लेस। लेकिन सिटी प्लेस जाते जाते मुझे बीच में एक मंदिर मिल गई और मैं सोची चलो मंदिर के दर्शन करते जाते हैं। लेकिन नसीब इतनी अच्छी कि मंदिर के मेन पट जो था वो बंद था। फिर भी हम विजिट करने पहुँच चुके हैं क्योंकि यहाँ पे जो सफाई करने वाले हैं वो हमें बता चुके हैं आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो हमें ये पता नहीं था कि मंदिर के पट बंद है, लेकिन हम दर्शन करने पहुँच गए कि दर्शन हो जाए श्री श्याम जी के। लेकिन दर्शन नहीं हुए। फिर हमें एक पंडित जी मिले। पंडित जी ने बताया कि सिर्फ एक मंदिर नहीं है बेटा, यहाँ पे इसकी सजावट चल रही है, आप अगल बगल के 2 मंदिर और देख सकते हो। तो फिर हम घूमते घूमते चले गए और हमारे अलावा यहाँ पे 2 लड़कियाँ और थी, उन्हें भी पंडित जी ने गाइड किया। तो सबसे पहले हम गए मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में जाके देखा तो हमें श्याम जी के दर्शन हो गए, बिल्कुल ऐसे सुंदर सजे हुए सजीले शावरे से और मन हमारा आनंद हो गया, अंतर्मुग्ध हो गया। उसके बाद हम मंदिर के पीछे वाले एरिया को कवर करते हुए दूसरे वाले मंदिर की तरफ जा ही रहे थे कि मुझे देखने में कुछ ऐसा लगा कि ये तो कोई महल था या कि फिर कोई घर था, घर को ही मंदिर बना दिया गया है, ऐसा मेरे को फील हुआ। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मंदिर को नक्काशी जो है, मूर्तियाँ, चित्रकारी जो की गई वो कितना प्यारा किया गया है। और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह और एक कमरे जैसे निकले हुए, तो मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर मुझे फाइनली समझ में आया कि ये कोई घर ही था। मंदिर के तो दर्शन नहीं हुए, तो अब मैं आप सबको लेके चलती हूँ सिटी प्लेस में, जो मैं मेन विजिट करने आई थी। तो इस मंदिर से जस्ट 4 कदम की दूरी पे सिटी प्लेस लगा हुआ है और ये सिटी प्लेस का टिकट काउंटर है। पर पर्सन 400 रुपये टिकट है और ये हमें टिकट मिल चुकी है और अब हम करेंगे सिटी प्लेस के अंदर विजिट। तो चलिए लेके चलती हूँ। तो देखिए सबसे अच्छी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है जो कि है गर्ल्स। तो फाइनली हम टिकट लेकर के और अंदर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और इस गेट के सामने मैं आकर के कृपया हॉर्न ना बजाएं। यहाँ हॉर्न बजाना सख्त मना है। हॉर्न बजाने पर यहाँ पे लग सकती है आपको फाइन, वो भी 2 गुना या 4 गुना फाइन लग सकती है, क्योंकि जस्ट गेट के अंदर हाथियों के रहने के लिए जगह है। हाथियों के कानों में अगर हॉर्न जाएगी तो हाथियाँ फिर बवाल कर देंगे और हड़कंप मचा देंगी। तो यहाँ पे ये सख्त मना है, तो इस बात को याद रखें। तो हम टिकट लेकर के सीधा इस सिटी प्लेस के मेन गेट को कर चुके हैं पार सफलतापूर्वक। इसके बाद हम जाएंगे मेन वाले एरिया पे, मेन रास्ते से मेन वाले गेट के अंदर। लेकिन ये क्या, यहाँ सामने में ही मुझे तोप मिल गई, लेकिन उसको देख करके हम डरे नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ पे मामूली इंसान है, घूमने वाले। पहले यहाँ राजा महाराजा रहते थे। जस्ट ये जो आप नजारा देख रहे हैं, इसके ये जो खाली वाला एरिया है, इस एरिया में ही हाथियों के रहने की व्यवस्था की गई है। ये जो बोर्ड लगी हुई है, बोर्ड पे आप देख सकते हैं एंट्री, मतलब ये प्रवेश द्वार है। तो अपन यहाँ से चलते हैं अंदर की ओर। और ये सीन देख करके मुझे ऐसा लगा मैं बचपन में झांसी की रानी देखती थी, तो वो महल में पहुँच गई हूँ, जैसे झांसी की रानी की शूटिंग जहाँ पे हुई थी। अरे ये क्या, मुझे तो हीरे जवाहरात मिल गए। अरे हीरे जवाहरात ऐसे गेट के बाहर थोड़ी ना रख देंगे, मुझे समझ में नहीं आई ये क्या है। जिसको भी पता हो जरूर बताना। ऐसा लगा जैसे कंचे भर के रखे हैं या हीरे मोतियाँ रखी हुई है, लेकिन हीरे मोती कंचे नहीं है। शायद ठंडी होने की वजह से पानी की बूंद होंगी या कुछ होंगे, मुझे नहीं पता ग्लास के अंदर क्या है। तो इसके बाद फिर मैं सीधे चल दी हूँ मैन वाले गेट से, तो आपको सलाम करते हुए, सलाम रॉकी भाई। खैर यहाँ रॉकी भाई नहीं है, तो इसके अंदर फिर चलते हैं। अंदर हमें क्या मिलता है वो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वैसे ये म्यूजियम है, तो मैं यहाँ पे फोटो शूट कर रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई, जो मेन बात बतानी चाहिए थी। जो टिकट है, टिकट की जो वैलिडिटी है वो 12 घंटे की है। 12 घंटे आप इसे इतना घूमे कि हर एक जाला भी लगा हुआ हो वो भी आप चेक करके जाएं। इतना घूमे सिटी प्लेस को। तो ये मेन एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो शूटिंग, वीडियो ब्लॉगिंग सब स्टार्ट हो चुके हैं और म्यूजियम। तो इसके आगे की मैं आपको एक जरूरी सूचना और बताती हूँ फ्रेंड। आप जब भी घूमने आए तो मॉर्निंग 9 बजे से ओपन होती है और शाम को 6 बजे तक आप इसके अंदर विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और इसके अंदर आपको काफी सारे शॉप वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको राजस्थानी ट्रेडिशनल सामान, सारी चीजें आपको यहाँ इसके अंदर मिलेगा। और आपको राजस्थानी खाना खाना हो तब भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हाथियों को देखने के बाद, ये जो है चीता को कैसे रखा जाता था, ये चीते का पिंजरा है और यहाँ पे इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर पाऊंगी। और ये बीच का हिस्सा है जहाँ पे बहुत सारे लोग फोटो शूटिंग कर रहे थे, वीडियो ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो हम भी इसी के ऊपर चल दिए।
तो ये बज रहे थे सुबह के 10 और इसके बाद हमारे पास पूरा फुल टाइम था। तो ये रहा सिटी प्लेस का नज़ारा। तो आइए करते हैं कुछ हम ज्ञान की बातें और बनते हैं ज्ञानी बाबा। तो बताना चाहूंगी कि सिटी प्लेस का निर्माण उदय सिंह द्वितीय ने करवाया था। सन 1559 में निर्माण शुरू करवाया था इन्होंने और इसके बाद कई पीढ़ियों तक अलग अलग महाराणाओं ने इसमें नए नए हिस्से जुड़वाए। इसी महल के अंदर आज सिटी प्लेस म्यूजियम बना हुआ है। लगभग 400 वर्षों तक अलग अलग राजाओं ने इसमें अलग अलग हिस्से में कार्य करवाया हुआ है। यह उदयपुर का सबसे ऐतिहासिक और सबसे प्रसिद्ध संग्रहालय है। यह महल लेक पिचोला के किनारे स्थित है और इसे मेवाड़ वंश के राजाओं ने बनवाया था। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आप सब लोगों को ले चलती हूँ इस म्यूजियम के अंदर। तो देखिए, घूमते घूमते मैं आखिर म्यूजियम के मेन रास्ते में पहुँच ही रही हूँ और ये जो मैं उंगली करके बता रही हूँ आपको, चलो पास से दिखा देती हूँ। इस तरफ है खाने पीने के लिए जगह, जहाँ पे आप बहुत सारी राजस्थानी डिश ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे 2018 में उदय विलास में मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की प्री वेडिंग शूटिंग भी हुई थी, जो कि उदयपुर में ही हुई थी। तो देखिए, ये है खाने का मेन्यू। इस खाने के मेन्यू के अनुसार आपको जो भी पसंद है आप यहाँ सिटी प्लेस के अंदर ऑर्डर करके खा सकते हैं। और दूसरे साइड जो है इसका दूसरा गेट है। इस रेस्टोरेंट का नाम पालकी खाना है। शिव निवास प्लेस उदयपुर के नाम से इसे यहाँ पे जाना जाता है। तो चलिए हम फाइनली चलते हैं म्यूजियम की ओर। तो सबसे पहले ये हाथी है जो कि बहुत ही प्यारा सुंदर सा डिज़ाइनर है, जहाँ खड़े होकर के मैंने बहुत सारा सेल्फी लिया। सेल्फी लेने के बाद ये मेन गेट है। मेन गेट से अपन चलते हैं म्यूजियम के अंदर। म्यूजियम के अंदर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी तो मैं आपको पहले ही इसके बारे में बता देती हूँ। तो बताना चाहूँगी कि यहाँ पे अपन को एकदम रॉयल स्टाइल के कपड़े, जो कि राजा महाराजा हमारी महारानियाँ पहनती थी, एकदम रॉयल कॉस्ट्यूम, राजाओं और रानियों के पहने हुए कपड़े, ट्रेडिशनल ड्रेसेस। फाइनली तो मुझे सिटी प्लेस म्यूजियम के अंदर जाने के लिए मुझे जगह मिल गया। और जगह कैसा है आप चेक कर ही चुके हैं वीडियो में ही। प्रवेश द्वार लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ही अच्छे आइसक्रीम बेचने वाले हैं, तो आप वहाँ से आइसक्रीम ज़रूर खाएं। और यहाँ पे मैं जो आपको सबसे पहले कवर कराऊंगी ये है, यहाँ पे इतने सारे राजा महाराजाओं ने यहाँ पे राज किया, यहाँ पे शासन किया, उनका नाम, उनका फोटो और उनका कार्यकाल और उन्होंने समाज के लिए कुछ स्पेशल क्या किया है उनके बारे में यहाँ पे विवरण दिया हुआ है। इनको देखते हुए हम सीधा आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों के नाम ना ही मैं जानती हूँ और ना ही मुझे इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज है। और इनके बारे में यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप सिंह। तो आइए चलते हैं आगे, और आगे में क्या है ये चेक करते हैं। तो जैसे ही हम इसके थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ पे 10 से 15 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। इसके बाद हम राइट टर्न ले लेंगे, क्योंकि राइट टर्न ही लेकर के हमें अंदर म्यूजियम के जाना है, क्योंकि सीधा रास्ता यही है। और जैसे ही मैं इस दरवाजे को पार की, इसके बाद मुझे ऐसे लगा हे भगवान, मैं कौन सी गुफा में आ गई। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि सिटी प्लेस को बनाने में कितने सारे राजा महाराजाओं ने यहाँ पे काम किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसका बनवाया हुआ है। तो यहाँ पे जो इतिहास लिखा हुआ है ये उनका कार्यकाल है और उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पे हैं। और इसके बाद हम सीधा सीधा लेफ़्ट साइड हो जाते हैं। लेफ़्ट साइड ये छोटा सा सीढ़ी है और ये जो तोप जो मैंने सामने आपको दिखाया था ये वो रखा हुआ है। और इतनी छोटी छोटी सीढ़ियों मुझे समझ में नहीं आता कि राजा महाराजा चलते कैसे थे, क्योंकि वो तो बहुत बड़े बड़े उनकी साइज, हाइट, हेल्थ होती थी। और ये सुरक्षा कवच है ताकि कोई तीर वगैरह या कोई भी खंजर सिर में ना लगे। इन्हें सब पहन करके राजा महाराजा युद्ध में निकलते थे। और इसको मैं कवर करते करते देखिए को ये भी दिखाती हूँ। ये पैजामा टाइप से, जो कि नीचे के हिस्से को ढक के रखता था ताकि हमें कोई भी चाकू खंजर ना लगे, हमें नहीं राजाओं महाराजाओं को, क्योंकि आज के टाइम पे शरीर ही नहीं संभाल पाते हैं लोग, तो इतनी भारी भरकम चीजें कैसे संभाल पाएंगे। और ये जो म्यूजियम है ये इतना प्यारा म्यूजियम है, यहाँ पे पुराने ऐतिहासिक चीजें हर एक चीज वर्णित है। और सबसे खास बात यहाँ पे महाराणा सांगा, जिनका नाम महाराणा संग्राम सिंह, मेवाड़ के एक पराक्रमी शासक थे, जिन्होंने 1509 से 1527 तक शासन किया और अपनी वीरता, त्याग व दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। और आगे ये जो आप पोशाक देख पा रहे हैं ये प्योर लोहे से बनी हुई है। ये एक सुरक्षा कवच है जो कि युद्ध में जाने से पहले पहना जाता था।
ये बहुत ही बारीक लोहे से बनी हुई है, बहुत ही बारीकी से इसमें कारीगरी की गई है। और ये चेतक है, महाराणा प्रताप का घोड़ा, जिसके मुंह में सूंड लगा हुआ है, जिसे विपक्ष की सेना के हाथी आक्रमण नहीं करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये हमारी प्रजाति का है। चेतक के बगल में आपको देखने को मिलेगा शस्त्र और ढाल, भाला, जिससे कि युद्ध लड़ा जाता था पहले के टाइम पे। और इस म्यूजियम को खास यही सारी चीजें बनाती है, क्योंकि यहाँ पे हर एक हथियार, शस्त्र यहाँ पे हैं जो पुराने जमाने में यूज किए जाते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार की तलवारें, सुरक्षा कवच, जिनका मुझे नाम भी नहीं पता, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि देखने में इतना भावुक और इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है कि मैं उन्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। ये अलग टाइप का ढाल है और उसके नीचे फिर से एक सुरक्षा कवच रखा हुआ है। उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं ये दूसरे टाइप का सुरक्षा कवच है, जो कि पूरा बॉडी को कवर करता था। मैं आपको दिखाती हूँ एक ऐसा सुरक्षा कवच जिससे सिर्फ आप अपने फेस और मेन बॉडी के पार्ट को कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे टाइप से हथियार रखे हुए हैं, जैसे कि तलवारें बहुत ही अलग अलग टाइप से, और कुछ मयान के अंदर हैं, कुछ बिना मयान के हैं। ऐसे यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। इनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है कि यहाँ पे कौन सा चीज क्या है, कितने कितने नंबर पे ये हथियार हैं, ये पूरा लिखा हुआ है। लेकिन इतना सारा एक्सप्लेनेशन शायद मैं 3 से 4 बार रीड भी करूं तब भी मैं नहीं कर पाऊंगी। और यहाँ पे बहुत सारे टाइप से ये जो रिवॉल्वर रहती है वो रखे हुए हैं, ढाल रखे हुए हैं, मतलब हर एक चीज हथियार ही है यहाँ पे। मुझे लगता था कि कटार सिर्फ एक ही टाइप से होता है, लेकिन मुझे यहाँ आकर के पता चला कि कटार भी एक टाइप से नहीं होता, उसकी भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। चलिए मैं आप लोगों को ये रिवॉल्वर के साथ साथ कटार भी दिखाती हूँ, और कटार के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे छोटी छोटी बंदूकें से लेकर के बड़ी बड़ी बंदूकें दिखाती हूँ। तो देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये सारे कटार हैं, और जो पतले पतले लंबे लंबे सिरे वाले दिख रहे हैं वो तलवार है, और जो बड़े बड़े गोल गोल शील्ड दिख रहे हैं ये है ढाल। और आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा सजा हुआ लगता है, ऐसा लगता है जैसे सूर्य निकल रहा हो, इतना प्यारा इसको सजाया गया है इस म्यूजियम को अंदर से। आप देख सकते हैं ऊपर में ये सारे तलवार, तलवार के ऊपर रिवॉल्वर, बंदूक, मुझे नहीं पता इनको रिवॉल्वर बोलते हैं या क्या बोलते हैं। जिसको भी पता हो आप सब मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि थोड़ी सी मेरी बुद्धि बढ़ जाए। जो भी हमारे वीडियो को देख करके उदयपुर विजिट करने आए सिटी प्लेस पे, तो आप ध्यान से देखें इस एरिया पे आकर के, पूरा एरिया देखने का, पूरे दीवारों की तरफ देखने का, और ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको जरूर से देखने का, क्योंकि यहाँ से जब आप खड़े होकर के लाइव इसको देखेंगे तो यहाँ की जो फीलिंग्स होगी वो कुछ और ही नजारा होगा, क्योंकि ये इतना प्यारा लगता है। आप देखिए ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य देवता सामने में हो। ये कटार है जो कि अलग अलग साइज के, अलग अलग नाम है इनका, और ये जो ऊपर में लंबी लंबी रखी हुई है ये तलवारें हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप देखिए तलवार इसकी कितनी तेज धार है, उस टाइम पे धार कैसे निकालते रहे होंगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ भी काफी ज्यादा है, और हम जो चल रहे हैं वो हम बच बच के चल रहे हैं। देखिए मैं आपको बोली थी वीडियो में, छोटी छोटी बंदूकें से लेकर के बड़ी बड़ी बंदूकें तक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे, जैसे झांसी की रानी आई में अंग्रेज लेकर के आते थे पिस्तौल, वैसे वाले भी हैं यहाँ पे। और ये कटार है, और ये चौड़ा वाला क्या है मुझे नहीं पता, यहाँ पे मैं नीचे में लिखा हुआ था तो उसको पढ़ी थी। फिर इसको कवर करके हम सीधा आ जाते हैं दूसरी साइड में, और यहाँ से मैं विजिट कर रही हूँ मर्दाना महल की ओर। तो आइए मैं आप लोगों को भी साथ में लेके चलती हूँ। तो ये बैठने वाला हिस्सा है, थोड़ा सा यहाँ पे आराम आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी थक ही चुकी हूँ तो मैं भी बैठ करके आराम कर रही हूँ। तो अब मैं आपको लेकर के जाऊंगी, महाराणा सांगा जी खड़े हैं उस तरफ पे, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चित्रकारी रही है, और चित्रकारी इतनी मनमोहक है, और उनकी जो प्राइस है मैं आपको वो दिखाती हूँ, जो कि यहाँ पे लाइव स्केच बना करके सेल किया जा रहा है। तो चलिए मैं आप सबको ले चलती हूँ इस वाले हिस्से पे, और यहाँ पे आपको इतनी बारीकी से कलाकारी देखने को मिलेगी कि क्या ही बताऊं। इतनी बारीकी से यहाँ पे काम किए गए हैं कि इन्हें देखते ही बनता है। आप देखिए ये पूरा का पूरा स्केच हाथ से बनाया हुआ है, ये ड्राइंग पूरा हाथ से बनाया हुआ है, और यहाँ पे उनका नाम भी लिखा हुआ है जो भी आर्टिस्ट हैं इनके। और इस सिटी प्लेस में बनाने में जो राजा महाराजा यहाँ पे हुए थे, महाराणा, उनके यहाँ पे जीवनी और उनका कार्यकाल ये लिखा हुआ है, और उनकी ये फोटो है कि वो कैसे दिखते थे। अब चलिए मैं आपको दूसरे हिस्से पे लेकर के चलती हूँ। यहाँ पे भी गणेश जी से स्टार्ट है, और ये पत्थर से बना हुआ प्योर है। तो चलिए अब मैं आपको ये हिस्सा कवर कराती हूँ, जो कि है महाराणा सांगा से चित्रकारी से सीधा राइट हैंड साइड में। और यहाँ पे काफ़ी देवी देवता हैं, और एक पतली सी सीढ़ी है, पतली सी सीढ़ी के बीच से मैं निकल गई सीधा सीधा
सीढ़ी इतनी पतली है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन सीढ़ियों को पकड़ के चलने के लिए जो बना हुआ है उन्हें पकड़ के ज़रूर चलें, नहीं तो आप सीधा सीधा चलेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे पीछे के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से अब हम राइट हैंड साइड जाएंगे और यहाँ पे भी गणेश जी विराजमान है। मेवाड़ में गोहिल राज के प्रतिभाशाली महाराज अधिराज बप्पा रावल में एक श्रीलिंगनाथ की कृपा और हरित राशि के आशीर्वाद से राजा मानमौरी से युद्ध में विजय प्राप्त कर चित्तौड़ दुर्ग पर अपनी विजय पताका फहराई और मेवाड़ के स्वामी बने। ये उनके बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे और भी जो राजा बने हुए थे उनके बारे में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्णन है। अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ इससे भी आगे वाले हिस्से में। यहाँ पे क्या है वो दिखाती हूँ। चाहे जो भी कहो, राजस्थान एक तो एक फेमस है तो है ही, लेकिन फेमस इसको और भी इसकी जो कलाकृतियाँ हैं, जो इसकी कारीगरी है वो ज़्यादा इसको महान बनाती है। यहाँ पे काफ़ी राजा महाराजाएँ, बहुत सारे पराक्रमी राजाएँ हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महल है और महलों के अंदर के आप जितनी भी डिज़ाइंस देखेंगे वो डिज़ाइन मनमोहक और बहुत ही प्यारी और सुंदर सुंदर आकृति वाली होती है। तो यहाँ से मैं चल दी और भी अंदर वाले भाग में और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए स्टेप बाय स्टेप जैसे यहाँ पे गाइड किया गया उसी के अनुसार। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं राइट हैंड साइड में, बीच आंगन से हम आए हुए हैं और ये है महाराणा प्रताप कक्ष। महाराणा प्रताप कक्ष की जो दरवाज़ा है वो थोड़ा सा छोटा है, तो प्लीज़ यहाँ पे जाएं तो सिर झुका के जाएं। और सिर्फ महाराणा प्रताप का कक्ष छोटा इसलिए सिर न झुकाएं, महाराणा प्रताप के आगे ही सिर झुकाएं। तो देखिए यहाँ पे उन्हें आकृत किया गया है, उनकी मूर्ति बनाई गई है जो कि धड़ और सिर का भाग है। और इसके बाद इनके बारे में वीर गाथा भी लिखी हुई है, इनके बारे में वर्णन भी है कि इन्होंने अपनी उम्र में क्या क्या किया हुआ है। तो ये फ़ोटो में चित्रांकन किया गया है और मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन तो ज़रूर की हूँ सामने की वीडियो में। महाराणा प्रताप इतनी बड़ी हस्ती थे कि उनके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना तो वैसे मेरे बस की बात नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ पे देखने के बाद जो भी समझ में आया है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे महाराणा प्रताप की एक जीवनी जो है वो चित्रांकित की गई है। महाराणा प्रताप के बारे में यहाँ पे सारी चीजें बताई गई है, जैसे कि यहाँ पे हल्दी घाटी की युद्ध की तैयारी उन्होंने कैसे किया हुआ था, आदिवासियों के साथ युद्ध की तैयारी वो कर रहे थे हल्दी घाटी के युद्ध के लिए। फिर जंगल में जीवन यापन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में दिखाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे युद्ध कितने बड़े एरिया में हुआ था उसका जो क्षेत्रफल है वो भी यहाँ पे बताया गया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे चेतक घायल हो जाता है और महाराणा प्रताप जो है बहलोल खान को 2 हिस्सों में काट देते हैं, जहाँ पे महाराणा प्रताप भी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। और इतना भीषण युद्ध होने के बाद चेतक भी घायल हो जाता है। चेतक की एक पैर की जो पीछे की हिस्सा होता है वो निकल जाता है, लेकिन चेतक इतना साहसी होता है कि वो महाराणा प्रताप को नदी पार करा के ही सांस छोड़ता है। और ये हल्दी घाटी की पावन मिट्टी है जो कि आज भी यहाँ पे संरक्षित करके रखा गया है। और ये जो आप सीनरी देख रहे हैं ये वो एरिया है जहाँ पे युद्ध हुआ था। इतना बड़ा जब ये सीनरी में दिखाया गया है तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने भारी हिस्से में युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का। और इसके आगे अब मैं आपको महाराणा प्रताप की स्टोरी के बाद आगे की ओर लेके चलती हूँ और आगे की ओर भी यहाँ पे और भी महाराणाओं की मूर्तियाँ बनाई गई है और रखी गई है। लेकिन मेरा जो फेवरेट चैप्टर और टॉपिक है वो महाराणा प्रताप ही है। वाकई सिटी प्लेस बहुत ही ज्यादा प्यारा है और 400 रुपए पूरे फुल वसूल है। ऐतिहासिक चीजें भी देखने को मिल रही है और नॉलेज भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो देखिए इस टाइम पे भी यहाँ पे भगवान जी की पूजा अर्चना की जाती थी। और अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ नौचौकी महल की ओर। चलिए अब मैं आप लोगों को विजिट करा देती हूँ। नौचौकी महल में जाते ही सबसे पहले यहाँ पे हमें फिर से एक मूर्ति मिल गई और मूर्ति के दर्शन करते हुए हम आगे की ओर चल लिए। और ये देखने को मिला, ये मुझे ऐसा लगा जैसे राजा महाराजाओं का बौद्ध टप है जिसके ऊपर बैठ करके थके हुए लोग आराम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर का हिस्सा और ये है दरवाजा, बिना गेट का दरवाजा, लेकिन यहाँ पे भी CCTV लगी हुई है। और हम ऊपर पहुँच चुके हैं और ऊपर से पिछोला लेक का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। और ये अगल बगल जो है बालकनी है, देखिए कृपया इधर जाइए, ये चंद्र महल है। निर्माता है इसके महाराणा कर्ण सिंह। महाराणा कर्ण सिंह ने चंद्र महल को बनवाया हुआ है। और इसके जो हिस्से हैं मैं आपको दिखाती हूँ, ऐतिहासिक चीजें, और मैं खुद भी देखती हूँ और मजे लेती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर।
यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे जगह में डायरेक्शन वाला बोर्ड लगा हुआ है कि आपको सारी चीज़ें कवर भी हो जाएगी इस मंदिर के अंदर, कुछ भी चीज़ छूटेगा नहीं। वैसे वैसे जगह पे यहाँ पे गाइडेंस के लिए ये लगाए हुए हैं। और सॉरी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसे मंदिर बता गई, ये मंदिर नहीं है, ये एक महल है। मैं मंदिर बहुत ज़्यादा घूमती हूँ तो मेरे मुँह में मंदिर आ गया, सॉरी। तो चलिए अब मैं लेकर जाती हूँ इसकी छोटी छोटी सीढ़ियों पे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े राजा महाराजा जिनकी हाइट हेल्थ एकदम हैवी बॉडी होती थी, वो इन पतली सीढ़ियों में चलते कैसे थे। फिर भी ये जो हिस्सा है ये इसका बहुत ही प्यारा हिस्सा है। और बीच में देखें बैठने के लिए बहुत ही अच्छा जगह बनाया गया है, क्योंकि इतना बड़ा है ये सिटी प्लेस। उसके बाद महल, घूमते घूमते थकावट आ ही जाएगी। तो ये मेरे छोटे छोटे क्लिप्स है कि मैं यहीं पे रिकॉर्ड की हुई। इतना घूमते घूमते फाइनली मैं पूरी तरह से थक चुकी हुई थी, लेकिन इतने अच्छे अच्छे व्यूज आ रहे थे कि पैर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो यहाँ पे अंकल आंटियाँ फोटो शूट करवा रही थी। और इस महल के अंदर में बहुत सारे, जो कि राजस्थान के अंदर जो घूमने लायक व्यूज वाले नज़ारे हैं वो सारे हैं। और आप देखिए हम छोटे से झरोखे से पिछोला लेक को शूट कर रहे थे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इस महल के अंदर ये बाथटब सा क्या है, ये गहरी सी तली वाला। वो जगह मैं इसको देखते हुए हो गई। और ये हम छोटे छोटे झरोखों से पिछोला लेक को कवर कर रहे थे। और ये जो है ये बालकनी है। बालकनी से पुराने जमाने में जब राजा महाराजा थे वो अपने जनता जनार्दन को देखने के लिए इस बालकनी को यूज करते थे। आज के जमाने में बालकनी का यूज पिज्जा वाला आया कि नहीं, जोमेटो वाला आया कि नहीं, ये देखने के लिए होता है। और इसी महल में मैं आप लोगों को शीश महल के भी नज़ारे दिखाऊंगी। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा इन बालकनियों में घुसते हैं, थोड़ा थोड़ा सा फोटो शूट करते हैं और पूरे उदयपुर का सीन आपको हम दिखाते हैं। आप देखिए ये उदयपुर का सीन, और ये वो वाला हिस्सा है जहाँ पे हम शुरुआत में एंट्री लिए थे। तो इतने ऊपर से ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इतना सब दिखाने के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस चंद्र महल को पूरा कवर करते हैं। और इस हिस्से को देख करके मेरा दिल हो गया गार्डन, क्योंकि मैं पूरी तरीके से थक चुकी थी। तो मुझे यहाँ पे बैठ के करना था आराम। फिर भी मैं सोची साइड पूरा कवर कर लूँ, फिर मैं बीच वाले हिस्से में जाके बैठूंगी। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे गैलरी लगे हुए हैं। और ये है पूरा उदयपुर का सिटी प्लेस बना हुआ है। सिटी प्लेस का पूरा नजारा इस गैलरी से। यहाँ पे मैं बैठ करके आराम करने के बाद उठ के सीधा एक एरिया हमारा बच रहा था जहाँ पे ज्यादा सारे लोग विजिट नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे ये विजिट भी करना था। तो देखिए यहाँ पे आने के बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ पे ज्यादा सारे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सीढ़ियाँ ऊपर से पूरा सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रही थी। तो अभी देखिए एकदम खाली है और पतली पतली सीढ़ियाँ हैं एकदम। इन चलने में मजा आ रहा है। अभी रहा कि इधर कोई नहीं है तो जाना सही है या नहीं, लेकिन डायरेक्शन देखते देखते हम आगे की ओर निकलते गए। फिर हमें आगे जा करके बहुत सारे लोग मिले। फिर हमें समझ में आया कि हम यहाँ पे अगर छोड़ देते तो कुछ ये नजारा हम देख ही नहीं पाते। तो देखिए ये जो है उदयपुर के बारे में ही यहाँ पे बना हुआ है। पहले के जमाने में शादियाँ कैसे होती थी, पहले के जो रीति रस्म रिवाज थे, वो सारी चीजें यहाँ पे उल्लेख किया गया है। हम वैसे यहाँ पे सीढ़ियों से नीचे की ओर उतर के आए हुए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ऐसा लगा जैसे हम नीचे नहीं, हम सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे हैं, क्योंकि आप बालकनी से देख सकते हैं। हम जब बाहर की ओर देख रहे हैं तो हम सेकंड फ्लोर पे ही हैं। और ये महाराणा फतेह सिंह जी हैं, उन्हें यहाँ पे रखा गया है। और आगे हम चलते हैं शिशुपाल महल में। शिशुपाल महल में मैं आपको दिखाती हूँ यूनिक चीजें। और हाँ, जो मैं बात कर रही थी कि मैं आपको यहाँ पे शीश महल के नज़ारे दिखाऊंगी, तो यहाँ का जो शीश महल है वो कुछ अलग और यूनिक है। शीश महल में क्या है वो मैं चलो आप सबको दिखाती हूँ। वैसे तो मेरी पहली नजर यहाँ पे नहीं पड़ी हुई थी, पहली नजर किसी और की पड़ी थी। फिर मुझे यहाँ पे बुलाया गया था शीश महल दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग भीड़ लगाए हुए थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पे क्या है, वैसे तो मैं ध्यान ही नहीं दी थी, लेकिन जब मुझे बुलाया गया तो मुझे लगा कि ये क्या है। फिर मैं जाके देखी, इस महल के अंदर भी आपको काफी सारे पुराने पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे। और ये रहा वो जिसकी मैं आपसे बहुत टाइम से बात कर रही थी। ये है शीश महल, जो कि यहाँ पे बना हुआ एक छोटा सा नजारा, और ये बहुत ही प्यारा है। पूरा मैंने आपके लिए पूरा अंदर तक हाथ करके और इस वीडियो को बनाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं गिर जाऊं, क्योंकि मेरी हाइट छोटी है और जहाँ से इसमें हम देख सकते हैं जो बना हुआ है वो थोड़ा सा हाइटेड है, जिसकी वजह से मैं इसको पूरा कवर नहीं कर पा रही थी। फिर भी मेरे से जितना बन पड़ा है मैंने किया है। देखिए मैं ही दिख रही हूँ आपको सामने में व्हाइट कपड़ों में। और इस शीश महल का पूरा नजारा यहाँ से देखने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा, पर्सनली बताऊं तो। अब मैं आपको लेके चलती हूँ कुछ आगे की ओर घुमाने के लिए। शीश महल के आगे एक पार्ट तो मैं कवर कर ही नहीं रही हूँ कहीं पे। ये रहा ऊपर का हिस्सा। ऊपर का हिस्सा भी इसमें इतना ज्यादा सुंदर है कि किसी
नई झूमर की कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ ऐसा इसको डिजाइन किया गया है। और ये शायद मैं लास्ट वाले हिस्से में आ चुकी हूँ। इस चंद्र महल, शीश महल, जो भी महल में घूमते हुए आई हूँ, मेरे साथ वही हो रहा है, आगे आगे पार्ट पीछे सा पार्ट, लेकिन जो भी दिखा रही हूँ आप वीडियो में रिपीट करके देख सकते हैं। तो देखिए इतना प्यारा सा नजारा है ना यहाँ, चाहे जितना भी देख लूँ मन भर ही नहीं रहा है। मैं आ गई हूँ दूसरी बालकनी में और ये शीश महल से गुजर हुए आए हैं, तो शीश महल के जैसे यहाँ पे आईने भी लगे हुए हैं। ये बालकनी है, यहाँ से भी उदयपुर बहुत ही प्यारा लगता है। और ये थोड़ी और हाइट में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद समझ में आया है। तो चलिए यहाँ से लेक पचोलक कैसे दिखता है मैं वो दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे काफी सारे लोग फोटो शूट कर रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ पे देखिए अभी और भी काम चल रहा है, इसमें और भी हिस्सा जोड़ी जा रही है। अभी ये किस खुशी में जोड़ी जा रही है और कौन से महाराणा इसको जुड़वा रहे हैं, प्रेजेंट टाइम तो मुझे अभी आइडिया नहीं है कि महाराणा कोई है भी या नहीं, लेकिन बस नया बन रहा है। और इसके आगे आप देखिए ये वाला नजारा मेरे आपको जयपुर वाले वीडियो में भी देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे ही नजारे वहाँ पे भी जयपुर के जब हवा महल घूम रहे थे तब मैंने आपको दिखाया था। ये तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों है। और उसके बाद हम आ गए थे ऐसी जगह घूमते घूमते जहाँ दरवाजों के बारे में डिफाइन किया गया है, पुराना डोर कैसा था और उसके बाद फिर जो अपडेटेड डोर था वो कैसा था, और ये झूला बंधा हुआ है अभी भी यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं अपन आगे की ओर। तो देखिए मेरी हाइट काफी कम है और इसी वजह से मुझे यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम भी हो रही थी और नीचे देखने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। भगवान जी मेरे जैसे हाइट किसी को न देना, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा छोटी हो गई। तो अब हम चलते हैं महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा बनवाया हुआ सूर्य प्रकाश वाले हिस्से में। सूर्य प्रकाश नहीं होगा, सूर्य प्रकाश लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए ये महाराणा स्वरूप सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अभी तो मैं खैर बालकनी से दिखा रही हूँ। ये जो किचन वाले सिस्टम है, आइटम्स है वो। तो चलिए चलती हूँ मैं आपको लेकर के किचन में। तो यहाँ पे काफी पुराने जमाने के बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं और उनको मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए ये रहा चेयर और उसके बगल में मुझे नहीं पता, ये कुछ सैलून टाइप से है, यहाँ पे आप बैठ करके बाल कटवा सकते हैं। मुझे तो यही समझ में आया है, जिसको भी समझ में आया हो वो मुझे कमेंट करके बता देना। तो देखिए ये सारी चीजों के नजारे देखते हुए और दिखाते हुए, और ये जो दिख रहे हैं एकदम ऐसे लग रहा है सेम टू सेम बैठे हुए हैं। और आप यहाँ पे ऊपर की जो डिजाइन है, ये डिजाइन देखिए ऐसा लग रहा है जैसे हाथ से बनाया गया है। और चलिए मैं आपको इसके भी आगे दिखाती हूँ, जो कि दरवाजे बहुत ही छोटे छोटे और बहुत पतली पतली सीढ़ियों से बन के निकलती है ये रास्ता। फाइनली इसे देख करके समझ में आया महाराणा स्वरूप सिंह जी ने इस हिस्से का नाम सूर्य प्रकाश क्यों रखा। अब देखिए यहाँ पे सूर्य के आकार का ये बना हुआ है और इसके साथ में इतना अच्छा सजावट किया गया, ऐसा लग रहा है प्योर सोने का बना हुआ हो। आप देख सकते हैं पुराने जमाने में सामान को कैसे रखते थे उसके बारे में भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और यहाँ से हम बाहर निकलने के बाद देखते हैं प्यारा सा मोर, और यहाँ पे काफी सारे ये बदलाव हो रहे हैं, उसे भी यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। तो देखिए पहले कैसा दिखता था सिटी प्लेस और अभी बाद में कौन सा हिस्सा जुड़ा है और अब कैसा दिख रहा है, यहाँ पे बना के दिखाया गया है। और अब हम आ चुके हैं महाराणा सज्जन सिंह द्वारा निर्मित मोर चौक पे। तो यहाँ पे काफी ज्यादा सजावट है जो कि मोरों से बनी हुई है और के ही डिजाइन से यहाँ पे सजावट किया गया है। तो चलिए मैं आपको इसको भी कवर करवा देती हूँ कि कैसा दिखता है और फिर ले चलती हूँ आपको किचन में। तो देखिए चूल्हा बना हुआ है और चूल्हे के साथ साथ में ये पुराने जमाने के बर्तन है, पत्थर है, बर्तन है बड़ी बड़ी जिसमें खाना बनते थे, और क्या बोलते हैं हाथ से चलाने वाले जिससे कि आटा निकालते हैं, ये भी रखा हुआ है। चकिया आपके एरिया में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मेरे एरिया में इसको चकिया बोलते हैं। और ये बर्तन तो खैर मैं खुद नहीं पहचानी, तो आप लोगों को क्या बताऊं। पंखा, फिर सोने के लिए बिस्तर और लालटेन चिमनियाँ जैसे जो होती थी उसके बारे में भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो अब आप सब लोगों को ले चलती हूँ राजमाता साहिबा गुलाब कुंवर जी के निवास स्थान पे। तो चलिए आगे चलते हैं इन बर्तनों को देखने के बाद। और ये चाय की केतली रखी है सामने, शायद मेरे लिए है। तो इस जगह की निर्माण तब की गई थी जब यहाँ पे महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी। अभी ये प्रथा बनाई गई थी कि किसी भी महिलाओं से मिलने के लिए किसी को भी अनुमति पहले राजमाता के पास से ली जाती थी, उसके बाद ही उसे आगे बढ़ने दिया जाता था। उसके बारे में यहाँ पे काफी सारी इतिहास लिखी हुई है और इसके आगे मैं आपको ले चलती हूँ कि महिलाएं उस टाइम पे कैसे कैसे क्या क्या करती थी। तो ये रहे हमारे प्रभु श्री महाकाल जी महाराज की यहाँ पे दिखाया गया है। ये गणगौर तीज कैसे मनाते हैं उसके बारे में डिफाइन किया गया है। तो उसमें शंकर जी की और माता पार्वती की पूजा की जाती है और
साथ ही साथ जो है ये पत्थरों से निर्मित मूर्तियां हैं, जो कि पत्थरों पे इन्हें उकेरा गया है। उस टाइम पे पता नहीं कैसे कैसे कलाकार होते थे जो कि पत्थरों में भी मैं भी जान डाल देते थे, और आज के टाइम पे भी राजस्थान में चुटकियों में मूर्तियों पे डिजाइन करके और सेल कर देते हैं, पत्थरों पे डिजाइन करके। राजस्थानी हाथ में तो कूट कूट के हुनर भरा हुआ है, मैं तो एक चीज मान चुकी हूँ भाई। अब देख सकते हैं कि इनको कौन से टाइप की मूर्तियां कहते हैं वो तो मुझे आइडिया नहीं है। और यहाँ पे मैं आप सबको लेके चलती हूँ वाद्य यंत्र वाले घाट पे। तो यहाँ पे हर एक वो चीज है जिससे कि संगीत मनोरंजन किया जाता था। ये सारे वाद्य यंत्र है, कोई सितार, गिटार, हारमोनियम, पेटी, तबला, ढोलक, और उन्हें बजाने वाले कैसे बैठते थे उसके बारे में भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। बेंजो, हर एक चीज है यहाँ पे। तो इतना पार्ट कवर करते करते शायद हमें बच चुके थे 2 से 2.5, और हमारी जो टिकट की वैलिडिटी थी वो थी 12 घंटे की। उसके अनुसार तो मुझे 400 रुपए फुल टू फुल वसूल। यहाँ पे आके तो मुझे एकदम यकीन ही हो गया था कि 400 रुपए भी इसके बहुत ही कम प्राइस है, क्योंकि इतना ज्यादा डिफाइन और इतना ज्यादा सुंदरता के साथ मुझे लगता नहीं है कि 400 रुपए में हमें इतनी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, खास करके इतिहास से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक बार जरूर से जरूर घूमे। और इसके बाद उदयपुर में सिटी प्लेस से निकल के मैं जाऊंगी बागौर की हवेली, गणगौर घाट, और एंडिंग फतेह सागर लेक पे करेंगे, जो कि होगा मेरा नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए मैं आपको आगे भी ऐसे ही अलग अलग जगह आप लोगों को एक्सप्लोर कराऊं, घुमाऊं, और बताना चाहूंगी कि उदयपुर में आप चाचा की कोठी और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हैं। वैसे फतेह सागर लेक कोई भी कवर नहीं किया हुआ है, तो यहाँ से निकल के हम फतेह सागर लेक ही कवर करेंगे। ऐसे ही आप हमारे वीडियो को प्यार दुलार देते रहें। अब मेरा ब्लॉग होने जा रहा है खत्म, क्योंकि अब ये हो चुका है कंप्लीट, एग्जिट वाला रास्ता मिल चुका है। आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर से जरूर बताना। ये सेकेंड डे का पार्ट 1 है, और सेकेंड डे का पार्ट 2 मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों को दूंगी। आपको मिलेगा मेरे बाबा ब्रांड यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं समाप्त।